देखेंगे अगली वीडियो में। पिछली वीडियो में बताया गया था एम्पीयर के नियम, तीन नियम के कारण अनंत धारा और चालकमान प्रतिशत तीव्रता ज्ञात करना था। बायोसेवर्ट के नियम का उपयोग करके आई एम्पीयर के धारावाहिक चालक अनंत लंबे तार r मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। चुंबकीय क्षेत्र गणना हमको करनी है। देखेंगे CD एक रिजरेखी चालक तार, देख रहे हैं CD एक रिजरेखी चालक तार है जिसमें धारा I, CD एक रिजरेखी चालक तार है जिसमें धारा I है और चालक के समीप बिंदु P से या कह सकते हैं बिंदु Q से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु P से चालक का लंब, देख रहे हैं बिंदु P से चालक का लंब PQ, बिंदु P से चालक का लंब कितना हमारे पास PQ है और PQ बराबर R, PQ बराबर R, PQ बराबर R, क्योंकि चालक बिंदु P से चालक का PQ लंब डाला गया जिसके बीच की दूरी R। माना PQ बराबर माना चालक एक लंब अवयव EF है, देख रहे हैं माना चालक एक लंब अवयव क्या हमारे पास है EF और यह EG या GE इस पर लंब डाला गया। बिंदु P से x दूरी तथा लंबाई डेल्टा है। बिंदु P से x दूरी पर लघु अवयव जिसकी लंबाई कितना है डेल्टा L, जिसकी लंबाई कितना है, इसके बीच की दूरी कितना है डेल्टा L माना जा रहा है, डेल्टा L। माना कोण EP, देखेंगे माना कोण यहां पर EP ये इतना, माना कोण EPQ बराबर पाई, EPQ बराबर EPQ, इतना हमारा कितना है पाई। माना कोण EPQ बराबर पाई, EPQ बराबर कितना हमारे पास है I है और देखेंगे अगला को हमारे पास कितना मिल रहा है, देखेंगे एक और QPC I1 है, QPC कितना हमारे पास है I1 है। FPE देखेंगे F यहां से एक और तरह देखेंगे FPE कोण FPE बराबर डेल्टा पाई, जितना हमारे पास दिया गया है। और देखें कोण EFP, EFP ये बना कोण EFP कितना कोण दिया, थीटा दिया। इसके बीच कोण कितना हमारे पास थीटा, इसके बीच दिया कोण हमारे पास कितना थीटा। तब देखेंगे लंबाई डेल कितना अल्प है, लंबाई चालक खंड की लंबाई डेल्टा L इतना छोटा, इतना अल्प है कि कोण QEP को थीटा माना जा सकता है। कोण QEP को थीटा हम मान सकते हैं, माना जा सकता है। बायोसेवर्ट के नियमानुसार से बताया गया डेल्टा L के कारण, बायोसेवर्ट के नियमानुसार डेल्टा L के कारण, बायोसेवर्ट के नियमानुसार डेल्टा L के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हम जानते हैं डेल्टा B बराबर 1/4 μ0 अपान 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपान क्या होता है px स्क्वायर।
ये निकाला गया व्यंजक बायो सेकंड के नियमानुसार ये निकला था कि डेल्टा V बराबर मी 0 अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान क्या एक्स स्क्वायर। इसे इस रूप में लिख सकते हैं। हम जानते हैं परंतु डेल्टा एल साइन थीटा बराबर डेल्टा एल साइन थीटा बराबर ईजी लिख सकते हैं। ईजी बराबर अब इसको लिख सकते हैं एक्स डेल्टा फाई एक्स डेल्टा फाई लिख सकते हैं। इसको हम इस मान पे यहां पर रख लेंगे डेल्टा V बराबर मी 0 अपान 4 पाई आई एक्स डेल्टा पाई अपान कितना एक्स स्क्वायर। एक कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं डेल्टा V बराबर मी 0 अपान 4 पाई आई डेल्टा पाई अपान कर सकते हैं, इसको एक्स लिख सकते हैं इतना। परंतु हम जानते हैं चित्र से देखेंगे इसको हम मिटा सकते हैं। देखेंगे कोण इतने QPE में तो cos थीटा बराबर आप सकते हैं या x बराबर r cos फाई, x बराबर r cos फाई लिख सकते हैं हम। अब x जगह मार्क लेंगे, एक जगह मार्क लेंगे तो x बराबर r cos फाई दिया गया है, r cos फाई। अब देखेंगे मार्क लेंगे डेल्टा V बराबर मी 0 4 पाई आई डेल्टा फाई अपान r अपान cos फाई। इसको मिटा देंगे ना हम, मार्क लेंगे cos रख देंगे मान, हमारे पास मिल जाएगा मान हमको डेल्टा V मी 0 अपान 4 पाई आई डेल्टा पाई cos फाई अपान क्या जाएगा r। आई डेल्टा पाई cos फाई अपान क्या मिल जाएगा आपको r। लेकिन जानते हैं माना कोण फाई 1 और कितना हमारे पास फाई 2, माना कोण फाई 1 फाई 2 चित्रानुसार दिए गए हैं। तब संपूर्ण चालक CD के कारण संपूर्ण चालक CD के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तब संपूर्ण चालक CD के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा आपको B बराबर मी 0 अपान कितना 4 पाई आई अपान r, इंटीग्रल का चिन्ह लगा देंगे, फाई 2 यहां लिख देंगे, यहां पर क्या हो जाएगा फाई 1 कितना हमारे पास दिया गया है cos फाई, क्या दिया गया हमारे पास cos फाई और d फाई। cos फाई क्या हमारे पास d फाई है। इसको इस रूप में लिख सकते हैं हम b बराबर मी 0 अपान 4 पाई इंटू आई अपान r। हल कर लेंगे इसको हम, cos फाई क्या हो जाएगा sin फाई हो जाता है, cos फाई का sin फाई हो जाता है। लिख सकते हैं इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं sin फाई फाई 2 माइनस फाई। अब इसको आगे हम कर सकते हैं इतना हम b बराबर मी 0 अपान 4 पाई आई अपान r, यहां पर लिख सकते हैं साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1।
माइनस साइन फाई 1 ऋण में क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। इसको हम चूंकि हम जानते हैं कि परिमित लंबाई के लंबे रेखीय धारावाहिक चालक बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, परिमित लंबाई के धारावाहिक चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र आपको मिल जाएगा B बराबर μ0 अपान 4 पाई I अपान R साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 मिल जाएगा। समझ सकते हैं। दाएं हाथ के तीली के अनुसार कागज के लंबवत दिशाएं होती हैं। इसके इस रूप में लिख सकते हैं हम धारावाहिक चालक को। पहला पॉइंट कुछ इसको होते हैं विशेष पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट है अनंत लंबाई के धारावाहिक चालक के लिए, कह रहा है अनंत लंबाई के धारावाहिक चालक के लिए फाई 1 बराबर फाई 1 बराबर फाई 2 बराबर कितना हो जाएगा 90। तो इसको लिख सकते हैं B बराबर μ0 अपान 4 पाई I अपान R, लिख सकते हैं इसको हम साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है। इसको इस रूप में लिख सकते हैं हम B बराबर μ0 अपान 4 पाई 2I अपान कर सकते हैं R लिख सकते हैं, या 2 से 2 इसको काट देंगे तो मिल जाएगा B बराबर μ0 I अपान क्या मिलेगा 2 पाई R मिल जाएगा। और इतने का मान होता है 10 पावर -7 इंटू I अपान R मिल जाएगा आपको। दूसरा पॉइंट, यदि ये बात हल कर लेंगे दूसरा पॉइंट के लिए। पहले पॉइंट के अनंत चालक लंबाई कर्व हो रहा तो ऐसा होता है, ये आपको मिल जाएगा। अगला पॉइंट हमारा दूसरा है यदि बिंदु P चालक के सिरे के समीप चालक से R दूरी पर, तो फाई 1 बराबर यदि बिंदु P चालक के सिरे के समीप चालक से R दूरी पर, तो फाई 1 बराबर पाई बाई 2 और फाई 2 बराबर आप लिख सकते हैं 0, फाई 2 बराबर 0। इसी सूत्र में अभी जो आप निकाले थे मान रखेंगे तो B बराबर μ0 अपान 4 पाई I अपान R साइन पाई बाई 2 या साइन 90 प्लस कितना हो जाएगा आपका 0। साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। अभी आप हल करके देखें, साइन 90 का मान 1 होता है तो आपको B बराबर मिल जाएगा μ0 अपान 4 पाई इंटू I अपान R μ0। अगर बिंदु P चालक के सिरे के समीप R दूरी पर है तब फाई 1 बराबर पाई बाई 2, फाई 2 बराबर 0 मान रखेंगे। B बराबर μ0 अपान 4 पाई I अपान R साइन 90 प्लस 0, साइन 90 का मान 1 होता है। B बराबर μ0 अपान 4 पाई I अपान R मिल जाएगा। और न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, इसको लिख सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर मिल जाएगा। और इसे अर्थात कह सकते हैं कि या इसे इसका मान भी होता है 10 पावर -7 के रूप में I अपान R, और यहां पर हो जाएगा 2 गुणे इसका मान हो जाएगा 10 पावर -7 I अपान R न्यूटन प्रति एम्पीयर इंटू क्या हो जाएगा आपका मीटर। ये आपको मान मिल जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र भी विभिन्न मात्रा के होते हैं, जैसा हम जानते हैं 1
न्यूटन प्रति एम्पीयर बराबर, 1 न्यूटन प्रति एम्पीयर बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 1 टेस्ला के, बराबर क्या होता है 1 टेस्ला के होता है। और टेस्ला 10⁴ गॉस होता है, 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस के, और 1 गॉस बराबर 10⁴ टेस्ला के होता है। 1 गॉस बराबर 10⁴ टेस्ला के बराबर होता है। 1 और 10⁴ टेस्ला के बराबर होता है। धारावाहिक सीधे चालक के लिए निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, धारावाहिक चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक आपको 2 मिलेंगे। एक नजदीक होगा 10⁻⁷ I/R, अगली 0.4π/R होगा। और अगर आप अनंत लंबाई धारावाहिक चालक का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेगा तो वहां पर आपको 0.2π/I/R बराबर 2 बराबर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर बराबर यहाँ करके लिख लेंगे पहले वाले में व्यंजक में 2 × 10⁻⁷ इंटू I/R, I/R न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर लिखा जा सकता है। इस तरह से अनंत लंबाई के बायोट-सैवर्ट के नियम का उपयोग करके I एम्पीयर चालकतार में, धारावाहिक चालकतार में R मीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना हम आसानी से कर सकते हैं।